कैसे आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे ईवीएस की। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही थी ईवीएस की, आज हमारी टेस्ट सीरीज़ ईवीएस की नंबर दूसरा है। हमने इससे पहले पहला टेस्ट सीरीज़ चैनल पर अपलोड कर दिया, जाके चैनल पे प्लेलिस्ट में बना पड़ा है, देखिए जाके। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का मैं लिंक दे दूँगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर एक है। ऑप्शन नंबर ए है वायु के आवरण के कारण। ऑप्शन बी है जल की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी है वनस्पति की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन डी है मिट्टी चट्टानों के कारण। तो आपको राइट आंसर बताना है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। चलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जल की उपस्थिति के कारण। क्योंकि जल हमें जब आंतरिक से जब हम जल को देखते हैं, हमारी पृथ्वी को देखते हैं, तो हमारे यहाँ पर 71% हमारे यहाँ पर जल है। तो इसके कारण हमारी आंतरिक से देखने पर हमारी पृथ्वी नीला दिखती है। आने अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है। टेस्ट सीरीज़ ईवीएस के लिए डेली आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है, ईवीएस की मिलती है। ईवीएस के बाद सीडीपी की आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है। हिंदी की आपको टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर मिल जाती है। ईवीएस के साथ साथ मैथ की टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाती है। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ऑल सब्जेक्ट की तैयारी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर करवाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1901 से 1991 की भारत के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है 3.5%। ऑप्शन बी है 3.5 गुना। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 2 गुना। ऑप्शन सी है 5 गुना। ऑप्शन डी है 1.5 गुना। राइट आंसर आपको बताना है कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 1901 से लेकर 1991 के बीच 3.5 गुना जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया? किस वर्ष? ऑप्शन ए है 1996। ऑप्शन बी है 1980। ऑप्शन सी है 1998। ऑप्शन डी है 2000। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कानून किस वर्ष अस्तित्व में आया? आपको राइट आंसर बताने हैं। यदि आपको राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 1996, ये अस्तित्व में आया। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है संपूर्ण राष्ट्र के पर्यावरण स्वास्थ्य के परिदृश्य में किस राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है? ऑप्शन एक है बिहार। ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी उड़ीसा। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। संपूर्ण राष्ट्र यानी पूरे भारत के लिए पर्यावरण स्वास्थ्य परिदृश्य से किस राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका है? आपको राइट आंसर बताने हैं। यहाँ पर कौन सा राष्ट्र है जो महत्वपूर्ण भूमिका परिदृश्य पर्यावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से निभाता है? आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन ए बिहार। आगे बात करेंगे हम लोग। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन होना चाहिए? जो राष्ट्रीय वन नीति है उन्होंने कहा है, उनकी एक डेटा तैयार हुई है, उनके अनुसार कहता है कि हमारे देश की भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन होना चाहिए अच्छे वातावरण और पर्यावरण के लिए। ऑप्शन ए है 20%। ऑप्शन बी है 44%। ऑप्शन सी है 2%। ऑप्शन डी है 33%। विथ इन 5 सेकेंड में इसका राइट आंसर आपको बताना है। इतनी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक पर। तो राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पर 33% है। अब मानते हैं हम यहाँ पर अगर हमारे पास 100% हमारी पृथ्वी है तो इसमें कितने प्रतिशत? 33%, 33%। आपको यहाँ पर क्या होनी चाहिए? वन होने चाहिए। अगर इतने प्रतिशत वन होंगे तो हमारे यहाँ के पोल्यूशन की मात्राएं कम होगी, लोग बीमार कम पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतों का सामना जो आज हम कर रहे हैं वे हम आने वाले समय में नहीं करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन अभी ऐसी है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस क्षेत्र में मृदा जल तथा वनस्पति के संरक्षण के कार्यक्रम को क्या कहते हैं? सॉरी, क्षेत्र विशेष में मृदा जल वनस्पति के संरक्षण के कार्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त वाटर शेड प्रबंधन। ऑप्शन बी है जल संचयन कार्यक्रम। ऑप्शन सी है वनस्पति की परिस्थिति के कारण। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं कि एक विशेष क्षेत्र मृदा जल वनस्पति संरक्षण कार्यक्रम को क्या कहते हैं? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। विशेष क्षेत्र जो मृदा से संबंधित हो, जल से संबंधित हो और वनस्पतियों से संबंधित हो, यह संयुक्त शेड प्रबंधन से है, जल संचयन कार्यक्रम से है, वनस्पति की उपस्थिति के कारण। ये तीनों चीज आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कारक भूमि जल धारक क्षमता को नष्ट कर देता है? ऐसा कौन सा कारक है जो भूमि के अंदर जो जल है उसकी क्षमता को नष्ट कर देता है? रासायनिक उर्वरक ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जैविक उर्वरक। ऑप्शन सी कॉम्पोस्ट। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आप बताइए आपके हिसाब से क्या होगा? आपके सामने ऑप्शंस है, राइट आंसर बताइए आपके सामने क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? आपको राइट आंसर बनाना है, ठीक है? बताइए अपना राइट आंसर क्या होगा? चलिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक रासायनिक उर्वरक। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर एक रासायनिक उर्वरक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है संयुक्त वाटरशेड प्रबंधन से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाभ मिलता है? ऑप्शन ए है कृषि। ऑप्शन बी है बागवानी। ऑप्शन सी है पशुपालन। ऑप्शन डी है सभी। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए? आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कृषि बागवानी पशुपालन सभी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है पौधों की जड़ों में जल को बूंदों के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है लिफ्ट सिंचाई। ऑप्शन बी है सूक्ष्म धार सिंचाई। ऑप्शन सी है ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन डी है लघु सिंचाई। तो राइट आंसर बताना पौधों की जड़ों में जल को बूंद के रूप में उपलब्ध कराने की सिंचाई विधि को क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? राइट आंसर बताइए आप। ड्रिप सिंचाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ड्रिप सिंचाई। आगे बात करेंगे काकोलत जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन ए है बिहार। ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी पंजाब। ऑप्शन डी सिक्किम। काकोलत जलप्रपात जो बहुत प्रसिद्ध है वो किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में? तो आपको राइट आंसर बताना है किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिहार हो जाएगा। काकोलत जलप्रपात बिहार राज्य में अवस्थित है। आगे बात कर देंगे पृथ्वी पर मीठा जल का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी पर मीठा जल का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए है 97%। ऑप्शन बी है 50%। ऑप्शन सी है 30%। ऑप्शन डी है 3%। आपको बताना है पृथ्वी पर मीठा जल की प्रतिशत कितना है। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3%। पृथ्वी पर मीठा जल 3% है, जबकि पृथ्वी पर 71% पानी होने के बाद पीने योग्य पानी
2.5% है। इनमें से 3%, इसको 100 मानेंगे, इनमें से 3% पानी क्या है, मीठा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल है? ऑप्शन ए है 20 से 30%, ऑप्शन बी है 30 से 40%, ऑप्शन सी है 50 से 60%, ऑप्शन डी है 60 से 70%। हमारे शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है, आपको बताना है। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 60 से 70% हमारे शरीर की जल की मात्रा होती है। आगे बात करेंगे, शुद्ध जल का अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। शुद्ध जल का एक अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है झरना, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी कुआं। शुद्ध जल का अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ये झरना होते जो पहाड़ों से झरती। अब ये बात बताते हैं, पहाड़ों पर कोई मोटर या पंपिंग सेट लगाया हुआ है, कैसे वहाँ से आती है? तो यह बात करेंगे, झरना कैसे आती है। जब पहाड़ी वाली क्षेत्र में ठंडी मुख के मौसम में वहाँ पर जब बर्फ़ जम जाती है और गर्मी होने के बाद वो बर्फ़ धीरे धीरे पिघल के नदी नाले होते हुए पहाड़ से जब नीचे गिरती तो उसे हम झरना कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। तो वो पानी शुद्ध प्राकृतिक स्रोत आता है, क्योंकि वो बर्फ़ से पिघला हुआ पानी होता है, उसे पीने के लिए सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। आगे बात करेंगे, पृथ्वी की सतह पर जीवन को आधार देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी मृदा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की सतह पर जीवन को आधार देने वाले सबसे महत्वपूर्ण कौन है? जल्दी आपको राइट आंसर बताना है। आधार की बात हो रही है, ठीक है। जीवन देने वाले आधार सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मृदा है। हालांकि वायु और जल दोनों है, लेकिन इम्पोर्टेंट मृदा होगा। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, कृषि भूखंडों में एक ही प्रकार के फसल अनेक वर्षों तक उगाए जाने को कहते हैं। ऑप्शन ए फसल चक्रण, ऑप्शन बी धान्य कृषि, ऑप्शन सी जैविक पदार्थ, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या होगा राइट आंसर, बताइए आपके हिसाब से क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जैव पदार्थ। कृषि भूखंडों में एक ही प्रकार के फसल अनेक वर्षों तक उगाए जाते हैं तो जैव पदार्थ कहते हैं, क्योंकि फसल चक्रण बार बार हम हर सीजन में चेंज करते हैं तो उसे फसल चक्रण कहते हैं। यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। आगे बात करेंगे, खेतों में अधिक मात्रा में सुपर फॉस्फेट डालने से भूमि में किस रसायन की मात्रा बढ़ जाती है? ऑप्शन ए ऑर्गेनिक, जिसको कैडमियम कहते हैं, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी अनिंद्रन, ऑप्शन डी हेप्टाक्लोर। क्या राइट आंसर होगा आपके हिसाब से? राइट आंसर बताइए। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए, क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, खेत में अधिक मात्रा में सुपर फॉस्फेट डालने से भूमि में किस प्रकार के रसायन की मात्रा बढ़ जाती है? ऑर्गेनिक यानी कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वन्य जीवों को संकट में डालते हैं? ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन बी वन विनाश, ऑप्शन सी शहरीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ क्वेश्चन पूछा है आपको कि कौन सा कारक वन्य जीवन के लिए संकट है। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर पर्यावरण प्रदूषण ये सही होंगे, ऑप्शन बी वन विनाश ये भी सही होंगे, शहरीकरण ये भी सही होंगे। तो उपरोक्त डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऐसा कारक है दोस्तों जो पर्यावरण वन्य जीवों को संकट में डालते हैं? आगे बात करेंगे आगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है, संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, ब्लू डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, रेड डाटा बुक, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपको बताने हैं, संकटग्रस्त जो विलुप्त होने वाली प्राणी है, जो संकट में है, उस प्रजातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं? आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होगा? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। ऐसे प्रजाति, ऐसे जो जीव जिसकी विलुप्त होने वाली है, जो बहुत ज़्यादा खतरे में है, उसकी जो सूची बनाती है, एक डेटा बनाते हैं, उसको रेड डाटा बुक से नाम से जानते हैं। क्योंकि रेड डाटा इसलिए हम नाम से जानते हैं क्योंकि वो खुद विलुप्त होने वाली है, खुद उसको अटेंशन की ज़रूरत है, इसीलिए उसको हम रेड डाटा बुक के नाम से जानते हैं। आदिवासी होगा, ठीक है। आदिवासी जातियों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है अनावश्यक, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी संकुचित, ऑप्शन डी सीमित। आदिवासी जातियों की आवश्यकता क्यों होती है? राइट आंसर आपको बताना है, लॉजिक से बताइए या तर्क जिसको कहते हैं, आप बताइए क्यों इसकी ज़रूरत होती है। जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? सीमित। क्या हो, कैसी आवश्यकता होती है? सीमित रूप से होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे ऑयल स्पिल प्रदूषण का खतरा किस कारक होता है? किस कारक से होता है? ऑप्शन ए है स्वचालित वाहन से, ऑप्शन बी औद्योगिक अपशिष्ट से, ऑप्शन सी समुद्र तेल वाहक जहाज से, ऑप्शन डी नाभिक के परीक्षण से। ऑयल स्पिल प्रदूषण का खतरा किस कारक के वजह से होता है? आपको राइट आंसर बताना है। समुद्र तेल वाहक से। किससे होती है? समुद्र तेल वाहक से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अच्छे अच्छे नए नए वीडियो देखने के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, अच्छे कंपटीशन में आपके अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए हम आपको हमेशा अच्छे वीडियो, अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो देते रहते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ में भाग लीजिए आप। मैथ की स्पेशल क्लास आपकी जो आती है उसमें भाग लीजिए। सीडीपी जिसको चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको सबको डर लगता है जिस सब्जेक्ट से, उस पर भाग लीजिए। मैं कहता हूँ कि आपकी डर ख़त्म हो जाएगी। तो आपको नोट्स अगर लेना चाहते हैं, नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।